अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की जो वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा। जब मैंने ये वीडियो प्लान की थी तब मैं सोच रही थी कि मैं अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी और एक बहुत मज़े की रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड की थी। बट जब मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ तो फिर मैंने सोचा कि जो इवनिंग रूटीन है वो मोस्टली होम मेकर्स की मोर और लेस सेम ही होती है। सो आई थॉट कि मुझे कुछ ऐसा शेयर करना चाहिए जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो, और जो चीज़ मैं खुद भी आजकल प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाने के लिए। कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसे अडॉप्ट करके आप अपना एनवायरनमेंट, अपनी सराउंडिंग, अपना लाइफस्टाइल जो है वो स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। सो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगी कि अगर आप वो वाले पॉइंट्स, वो वाली स्ट्रैटेजीज़ आप अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं ना, तो आपकी लाइफ बहुत हद तक स्ट्रेस फ्री हो सकती है। सो पहला पॉइंट है प्लान योर डे। सो कुछ अर्से से मैं ये चीज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि अगर आप एक दिन पहले रात में या फिर दिन के आगाज़ से ही, लाइक सुबह नमाज़ पढ़ के उसके बाद अगर आप अपने सारे टास्क जो हैं, जो जो भी काम आपने करने हैं, उसकी अगर आप एक लिस्ट बना लेते हैं ना, तो वो बहुत आसानी हो जाती है आपके लिए। एक काम का जो प्रेशर होता है ना और जो एंजाइटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा ऐसे ये होता है कि आप एग्जॉस्ट नहीं फील करते हैं। लाइक अगर आपने प्लानिंग की हुई है ना कि मैंने ये टास्क आज कंप्लीट करने हैं, तो आपके सारे काम भी कंप्लीट हो जाते हैं और बड़े स्मूथली कंप्लीट होते हैं। और बजाय इसके कि आप सोचते रहें कि आपने क्या करना है या माइंडलेसली आप काम करते रहें ना, तो उससे आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। दूसरा पॉइंट है एक्सरसाइज रेगुलरली। बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की या बहुत हार्ड एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वॉक भी कर सकते हैं। लाइक मॉर्निंग में आप 20 मिनट्स वॉक कर लें, इवनिंग में आप 20 मिनट्स वॉक कर लें। लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी से आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि एज स्ट्रेस रिलीवर काम करते हैं। तीसरा पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट वेल। आपने अपना हाइड्रेशन लेवल जो है उसको बैलेंस रखना है और प्रॉपर तरीके से खाना खाना है। हमारी ईटिंग हैबिट्स इतनी ख़राब हैं कि उसकी वजह से भी स्ट्रेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हम फील करते हैं। हर चीज़ में हमारा मतलब कि डेली बेसिस पे हर मूव जो है ना वो हमारी स्ट्रेस फ्री लाइफ में और स्ट्रेसफुल लाइफ में बहुत रोल प्ले करता है। इसलिए हेल्दी खाना खाएं, अपनी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका लेवल बैलेंस रखें, अपना जो हाइड्रेशन लेवल है उसको बैलेंस रखें, ये बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है स्टे कनेक्टेड। इंसान जो है ना उसे सोशल एनिमल समझा जाता है, और अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे आप ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सर्कल में, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं ना, आप उसके साथ मुसलसल राब्ते में रहें। आपने अपना राब्ता ख़त्म नहीं करना। शेयरिंग एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इतने ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत रिलेशंस बनाए हैं। और उसके बावजूद अगर हम लोनलीनेस फील करें या हम आइसोलेशन में चले जाएं, तो हम वो डिप्रेशन वाला जो रास्ता है ना वो खुद इख्तियार कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेक ब्रेक्स। लाइक आपने अपना दिन प्लान कर लिया है, आपने अपने टास्क डिवाइड कर लिए हैं, आपने अपनी रूटीन सेट कर ली है, लेकिन आपने मुसलसल काम नहीं करने हैं। हर काम के अंदर जो है वो ब्रेक बहुत ज़रूरी है। अपने आप को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ कि आपने कोई काम स्टार्ट किया है, 40 मिनट्स का काम है, ठीक है, उसके बाद अगला काम शुरू करने से पहले आप कोई 10 मिनट्स की ब्रेक ले लें। इससे ये होता है जो शॉर्ट ब्रेक्स होती हैं ना उससे आपका फोकस जो है वो मज़ीद इम्प्रूव हो जाता है। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है कि लाइक अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं ना तो 35 मिनट्स के बाद आप अपना फोकस जो है वो, अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज़ कर देंगे। इसलिए ब्रेक बहुत ज़रूरी है। हर काम के अंदर जो है ना वो शॉर्ट ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 5 मिनट का ब्रेक ले लें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लान रिलैक्सेशन टाइम। आपने अपना दिन प्लान किया है, आपने अपनी रूटीन सेट की है, उसके दरमियान में मी टाइम प्लान करना बहुत ज़रूरी है। उस मी टाइम में आप कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। आपको जो पसंद है, आपको बुक रीडिंग पसंद है या आपको पेंटिंग पसंद है, इसके अलावा भी बहुत सारे हॉबीज़ हैं। जो भी आप लाइक करती हैं ना उस मी टाइम में आप वो प्रैक्टिस करें। आप अपना टाइम जो है वो फुल एंजॉय करें। इससे जो होगा कि आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे बहुत थकावट हो रही है, मैं सारा दिन काम कर कर के थक गई हूँ। एटलीस्ट उसके अंदर से आपने अपने लिए टाइम निकाला है, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकाला है। और ये वाली चीज़ जो है ना, जब आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आप अगले काम जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगी। इसलिए मी टाइम प्लान करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डी क्लटर रेगुलरली।
अपनी सराउंडिंग को, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी बड़ी एक छोटी सी एग्जांपल है कि जब आप सुबह उठ के फ़ौरन से अपना बेड बना लेना तो बड़ा नीट एंड क्लीन और बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा होता है, बजाय इसके कि आपका बेड बिखरा हुआ है, आपके कंफर्टर्स बिखरे हुए हैं, पिलोज इधर उधर पड़े हुए हैं, बड़ा मेस क्रिएट हुआ हुआ है। तो वो वाली चीज़ में आप अपना मूड चेक कीजिएगा और अपना जो बेड है बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके जब आप रूम से निकलेंगी ना, और उससे जो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी ना, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो इस वजह से अपना इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ ये इसी में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लाइक आप अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज रखें, अपनी स्पेस ऑर्गेनाइज रखें, अपना रूम आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। हर छोटी छोटी चीज़ जो है ना, आपके इर्द गिर्द की हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज होगी ना, तो आप बहुत स्ट्रेस फ्री फील करेंगी। अगला पॉइंट है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। शुक्र अदा करना, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए शुक्र अदा करना। जब आप अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर देंगी ना, और कंपैरिजन हम जब छोड़ देंगे कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास वो चीज़ है, वो हमारे पास नहीं है, ये जितने भी कंपैरिजन है ना, ये हम जिस दिन हम छोड़ देंगे ना, उस दिन ज़िंदगी में बहुत सुकून आ जाएगा। तो इसलिए अपनी ब्लेसिंग्स को बैठ के रात में डेली सोने से पहले काउंट किया करें। और ये वाली जो चीज़ है ना, इससे बहुत ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आती है। और ये शुक्र अदा करना, ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। अगेन ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं और वो आपको अंदर से ड्रेन कर देते हैं। इसलिए नेगेटिव थॉट से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप माफ़ कर दें। माफ़ी मांगना इतना मुश्किल काम नहीं होता जितना माफ़ कर देना मुश्किल होता है, और इस चीज़ को प्रैक्टिस करना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस्तिग़फ़ार। जितना आप इस्तिग़फ़ार करेंगी, आपकी ज़िंदगी जो है ना उतनी स्ट्रेस फ्री रहेगी। आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, कुछ भी है, आप इस्तिग़फ़ार को अपनी रूटीन बना लें। सुबह दोपहर शाम चलते फिरते हर वक्त आपने जो है ना इस ज़िक्र को आपने जारी रखना है, और ये बहुत ज़रूरी है। ये आप प्रैक्टिस करें और आप ख़ुद अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखेंगी। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आई विल बी मीटिंग यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।